हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली या सीतापुर। आज की सेशन में हम बात करेंगे हमारे एनोलॉजी यानी समरूपता के पार्ट सेकंड की। तो फर्स्ट जो पार्ट था मेरा, उसमें मैंने पढ़ा वर्ड बेस्ड एनोलॉजी। तो उसमें बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको बताए थे और बताया था कि क्या क्या, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स का, या फिर कोई भी जैसे मान लीजिए आपको क्या दिया था, एक डिवाइस था वो कुछ मेज़र करता था। तो ऐसे आपके वर्ड बेस्ड में पूछे जाते थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे क्यूब का हो गया, क्यूब रूट का होगा, स्क्वायर लग रहा है, सम ऑफ डिजिट लग रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नंबर वाले में लग सकता है। क्योंकि पता है क्योंकि मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तो डिजिट में जब भी कोई भी अप्रोच लगेगी बहुत प्रकार से लग सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आज का सेशन पूरा कंप्लीट देखना होगा और देखनी होगी क्या क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं एनालॉजी के, जो हमारा नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट इस पे होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन से ऐसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जैसे 5 का पेयर बना है 35 से, मतलब 5 जिस प्रकार से कनेक्टेड है हमारे 35 से, तो उसमें से मुझे एक अगला पेयर ढूंढिए जैसे ये कनेक्टेड है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 5 35 ऐसे कुछ लिखा होगा, 5 और 35, 35 एक हमारा पेयर था। तो बताइए इसमें क्या ऐसा लग सकता है जो मैं अगला पेयर ऐसा बता दूं, प्रेडिक्ट कर सकूं इसके अकॉर्डिंग कि आखिर कौन सा इसमें अप्रोच लगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा जिसके बेसिस पे हम ये जो क्वेश्चन मार्क है एज अ पेयर वहां पे फिल कर सकें। ठीक है, तो मैं यार कह सकता हूं कि यार एक लग सकता है यहाँ पे, क्या हो कि 5 × 7 हो सकता है। तो मेरी बेसिक सी अप्रोच क्या थी कि मैं केवल गुणा करके देख रहा हूँ कि 5 7 35 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा पेयर दिख रहा है जो 7 के मल्टीपल में आ रहा हो, मतलब किसी का मल्टीप्लाई 7 करने से उसका कुछ आंसर आ रहा हो। 9 × 5 = 45 होता है, 7 को 11 से करेंगे तब 77 होगा, 11 से कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा मल्टीप्लिकेशन का, 3 से भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो जो मल्टीप्लाई वाले कॉम्बिनेशन आए वो 9 45 और 7 77 आए। ठीक है, तो मैंने क्या अप्रोच लगानी स्टार्ट की है, मल्टीप्लाई वाली। तो मल्टीप्लाई वाले केस में आपको करना क्या, इसमें देखना है कि अभी ये 5 7 यहाँ पे डिफरेंट नंबर थे और यहाँ पे भी कुछ मुझे दिख रहा है ऐसा, 9 × 5 = 45 और 7 को 11 से करेंगे तब। तो मैं देखूंगा अब ये जो मेरा एज अ मतलब मुझे एग्जाम्पल दिया गया उसमें क्या क्या लगा है। 5 भी मुझे पता है प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है अगले प्राइम नंबर से, मतलब 5 के बाद हमारा प्राइम नंबर 6 तो होगा नहीं, 7 ही होगा। ये तो पता है, आप लोग फैमिलियर हैं, पढ़ा भी चुके हैं ये बातें हम। ठीक है, तो प्राइम नंबर को नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, ये मैंने सोचा, यही तो यहाँ पे लग सकता है। आप खुद सोचिए, 5 था उसको 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे 35 एज आंसर मिल गया। या फिर पेयर कहिए, एक ऐसा पेयर मिला जो आपस में कनेक्टेड है, कैसे, प्राइम नंबर और नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ क्या यार ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन से बन रहे थे हमारे, क्या उनमें कुछ ऐसी अप्रोच लग रही है। तो मैंने देखना स्टार्ट किया 9 45, यार यहाँ पे तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ना, 9 है क्योंकि वो तो 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और 45 के भी तो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7 और 77, ठीक है, 7 और 77, तो 7 मुझे क्या दिख रहा है, प्राइम नंबर। ठीक है, 7 मुझे दिख रहा है प्राइम नंबर और मैंने उससे किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से। यही तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 11 × 7 77। यहाँ पे 9 क्या था, प्राइम नंबर थोड़ी ना था, 9 × 5 = 45। हाँ, अगर मैं 45 को कहता 5 था लेकिन 9 नहीं था। ठीक है, लेकिन मैं इस पे आया, इसमें क्या दिखा मुझे, 7 तो है ही पहला नंबर और उसको मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, तब मुझे 77 मिल रहा है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 7 तो प्राइम नंबर है ही, और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11, क्योंकि 9 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर आपको दिख गए, इसका मतलब क्या, वो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर और नेक्स्ट प्राइम नंबर्स को उससे मल्टीप्लाई करके 77, तो 7 और 77 का पेयर बन रहा है इससे, प्राइम वाले कॉन्सेप्ट से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 तो था, 9 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं था लेकिन 5 था, लेकिन मुझे एक दोनों चाहिए ना, मुझे कंडीशन क्या चाहिए, एक प्राइम नंबर मिले और उसके अगला वाला भी प्राइम नंबर मिले और मैं आपस में मल्टीप्लाई करके क्या करूँगा, आंसर निकाल दूंगा। यही था मेरे पास अप्रोच, लेकिन मुझे इस केस में तो मिले नहीं और इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा था ना, इसमें बन रहा था, लेकिन मुझे पहले ऑप्शन में ये चीज़ें देखने को मिल गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। जैसे 6 दिया है, 18 दिया है,
4 दिया है और देन क्वेश्चन मार्क यही दिया है, ठीक है। ए बी सी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डी। ऑप्शन है 2, 6, 8 और 16। ये आपके पास क्या है, ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा यार, आप अप्रोच देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर लग सकता है, क्यूब हो सकता है, ऐड हो सकता है, कुछ घट सकता है, कुछ एक डिफरेंस हो सकता है, डबल डिफरेंस हो सकता है। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसमें भी समझ लीजिए, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे देखो 6 और 18, ठीक है। आपको ये चीज़ें सीरीज़ में मैं पढ़ा चुका हूँ क्या क्या अप्रोच लग सकती है, तभी आपको यहाँ पे करने में चीज़ें थोड़ी सी आसान होंगी। जैसे मैं कह दूँ कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब स्टूडेंट वाली अप्रोच लगाए। जैसे मैं कह रहा हूँ 6 × 3 कर दीजिए, तब भी 18 हो सकता है। 6 का कॉम्बिनेशन ऐसे भी तो बन सकता है। लेकिन क्या जो मैंने यहाँ पे अप्रोच लगाई वही मैं फिल करके नहीं देखूंगा, यहाँ पे सेम अप्रोच यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या 4 3 12 करने पे, सॉरी 4 × 3 12 कोई ऑप्शन में है, 12 तो नहीं है, तो 12 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना हो सकता है। हाँ, मानता हूँ कि आपकी अप्रोच सही हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने अप्रोच लगाई है वो आंसर में भी हमारे हो, ऑप्शंस में भी गिवन हो। तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कहना था। तो मैं देख रहा हूँ यार 6 से 18 हुआ है, कुछ ना कुछ तो लगा है यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ यार 18 दूनी 36, मुझे इतना थोड़ा आया दिमाग में, ठीक है। तो मुझे लेकिन पता है कि 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो मुझे पता चल गया यार 6 का स्क्वायर होता है 36 और 18 दूनी 36, मतलब 18 का मल्टीपल है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि दुगना है, तो मैं 36 को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो 18 आ रहा है। हाँ, आ गया। कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा, मतलब पहले नंबर का इन्होंने स्क्वायर किया, अपॉन 2 कर दिया, कितना आ गया 18, यही तो आया। तो मैं क्या सेम अप्रोच यहाँ पे नहीं लगाऊंगा 4 वाले केस में। 4 का स्क्वायर मैंने कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4 × 16/2 बराबर 8। अब देखिए क्या 8 आंसर है आपका, ऑप्शंस में है। अगर ऑप्शंस में है तो टिक कर दीजिए, 2 6 8 8 आपका दिख गया, आपने डायरेक्टली लगा दिया, ठीक है। जब भी आपको ऐसे कुछ मल्टीपल वाले में ना दिखें तो क्या करिए कि स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। छोटे नंबर हो तो क्यूब कर लीजिए, या कोई बड़ा नंबर गिवन हो तो देख लीजिए किसका क्यूब रूट है, किसके क्यूब रूट के पास है। तो ये सारी अप्रोच आपकी लगाई जा सकती है, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सीरीज वाले पार्ट में, ठीक है, नंबर सीरीज वाले पार्ट में। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, 9 72 12, ठीक है, 1 2 3 4 84 69 105 और 76, ठीक है। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, ठीक। इसमें करना क्या है, आप तो अपना बेसिक्स लगाएंगे, ठीक है यार। 9 का स्क्वायर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। क्या है मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी अप्रोच लगा सकता हूँ, लेकिन आंसर तो होना चाहिए ना उससे रिलेटेड। तो मैंने कहा कि यार 9 का स्क्वायर कर लीजिए। 9 का स्क्वायर 72 के 81 के आसपास ही तो रहेगा। मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया, एक दिमाग लगाया कि यार 9 का स्क्वायर कर लिया जाए 81 आ जाएगा, तो 81 के पास ये वैल्यू है। तो मैंने घटाया यार 9 आ गया। तो मैं देख रहा हूँ यार 9 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे। तो मैंने एक अप्रोच लगाई कि 9 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 कर लीजिए, माइनस तो 72 आ रहा है। ये मैंने सोचा, बेसिक थिंकिंग मैंने रखी। फिर मैंने देखा कि 12 का स्क्वायर करिए और 12 ही तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ तो सेम है। तो मैंने किया 144 - 12, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया 132। क्या आप देखिए आपका 132 आंसर में है कहीं? नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अप्रोच हमारी गलत हो गई। तो ये अप्रोच गलत हो गई ऐसे ही। अब मैंने देखा 9 8 72, ठीक है, 9 8 72 करके देखा, मतलब 9 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 9 - 1 से, मतलब 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसको मैं देखता हूँ 12 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 12 - 1 बराबर 12 × 11, फिर 132 आ गया। ये भी गलत हो गई अप्रोच। मैं डायरेक्टली टेबल वाइज करके देखा, 9 8 72, 12 8 96, ठीक है। मैंने ऐसे करके देखा, वो भी नहीं आ रहा था आंसर। तो मेरी सारी अप्रोच गलत हो गई। अब मैं क्या करूं, अब कुछ और करूंगा, कुछ और कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यार मैं देख रहा हूं, एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, हाँ सीरीज में, मैंने नंबर सीरीज में, कि एक सम ऑफ डिजिट भी आपसे पूछा जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट भी जरूर करके देखा करिए। जब कोई अप्रोच ना लगे तो सम ऑफ डिजिट जरूर लगाया करिए। अब मैं देख रहा हूँ यार 7 और 2 को जोड़ा,
कितना बन गया 9, हाँ ये लग गया मेरा। 7 और 2 को जोड़ा मैंने, कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है जो हमें जोड़ के बनाया गया है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा नंबर फिल होगा जिनके सम ऑफ डिजिट करने पे हमें ये वाला नंबर प्राप्त हो, यही तो है। तो मैं 12 मेरा वो नंबर है जो सम ऑफ डिजिट करने से मुझे मिला है, जो कि कहाँ पे होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। अब देखिए इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनकी सम ऑफ डिजिट करने पे मुझे कितना मिलेगा 12। देख लेता हूँ मैं, 9 6 15, 8 4 12, ये हो गया 12, ये आंसर आ गया आपका। देख रहा हूँ और किसी में तो नहीं है, 5 1 6 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 6 13 ये भी नहीं होगा, केवल 12 84 से आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 84, ठीक है। तो आप अप्रोच कुछ भी लगा सकते हैं, बट आपको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया अगला क्वेश्चन 18 30 सॉरी 36 नहीं 30, और ले लिया 36, और बताइए ऑप्शंस हैं मेरे पास 54, बी हो गया 62, सी हो गया 64, एंड डी लास्ट वन हो गया आपका 66। ये आपके सामने ऑप्शंस गिवन है। अब देखिए इसमें क्या अप्रोच लगा है यार, मैं सोच कह सकता हूँ इसमें कि यार हाँ हो सकता है 12 ऐड हो रहा हो, ठीक है। 12 मैंने सोचा, मतलब बेसिक चीज़, मतलब कुछ भी सोच सकता हूँ ना, स्टूडेंट तो कुछ भी सोच सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 18 में 12 जोड़ रहा हूँ, सबसे बेसिक चीज़। 18 में 12 जोड़ रहा हूँ तो 36 में कितना जोड़ूंगा, 12 जोड़ूंगा, क्योंकि मेरा 12 की चेन बना ली है। तो 36 + 12 48 कोई आंसर है नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे, ये वाली जो आपने अप्रोच लगाई वो गलत है। फिर मैं देख रहा हूँ यार एक अप्रोच और लगा सकता हूँ कि 18 दूनी 36 कर दीजिए, और फिर वापस 30 पे आना है तो कितना माइनस कर दीजिए, 6 माइनस कर दीजिए। 18 दूनी 36 - 6 कितना आ गया 30। ये भी मैंने सोचा, कुछ भी सोच सकता हूँ यार मैं तो। फिर मैंने देखा यार 36 × 2 ये तो हो गया 72, लेकिन आपको घटाना कितना है, जो आपने घटाया है पहले इस वाले में कितना घटाएंगे 6। मैंने देखा 66 कोई आंसर में है, 66 हाँ लास्ट डी ऑप्शन है आपका। तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कोई भी अप्रोच, आपको जैसे एक नंबर गिवन है, जैसे मान लीजिए 4 गिवन है, फिर 16 गिवन है, या कुछ भी हो सकता 17 गिवन मान लीजिए, तब आप क्या कहेंगे, एक ऐसा आपको अप्रोच बनानी पड़ेगी कि हाँ यार 4 का स्क्वायर 16 के आसपास है, तो मैं कुछ ऐसा लगा सकता हूँ, n स्क्वायर + 1 वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, या -1 उसके आगे पीछे वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये भी आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी अपने आप से। कोई डबल ट्वाइस दिख रहा है, उसके आसपास का कोई नंबर है तो कुछ मल्टीपल करके माइनस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारे अप्रोच आपकी लगाई जा सकती हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया, हाँ 20 11 और 102, और फिर मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, और ऑप्शंस गिवन है 49 52 एंड सी है 61, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 98, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करनी है चीज़ें। अब देखिए आप क्या बेसिक लगा सकते हैं, वहीं बेसिक जो अभी तक लगाते आ रहे हैं वहीं लगाइए। 20 में ऐसा क्या करूं मैं कि वो 11 बन जाए, या फिर ऐसा क्या इन दोनों के बीच मेल है, कॉम्बिनेशन है, कुछ भी कॉन्सेप्ट है, अप्रोच जो भी लगा है इसमें वो समझते हैं, ठीक है। मैंने देखा यार 20 से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो 11 पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये चीज़ सेटिस्फाई करने के लिए क्या यही चीज़ आगे वाला जो आपको पेयर बनना है उसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, वो देखते हैं। तो मैं 20 में माइनस कर रहा था 9, आ गया मेरा 11। फिर मैंने देखा 102 में अगर मैं माइनस करता हूँ 9 मतलब 95, ऐसा कोई आंसर आपको गिवन है, नहीं गिवन है। तो आप क्या कहेंगे, वो हमारा जो अप्रोच लगा रहे थे वो गलत है, ठीक है। फिर मैंने देखा यार कैसे आएगा 20 से 11 आखिर कैसे आएगा। मैं कह रहा हूँ यार आधा करके देखते हैं, तो आधा तो 10 पे ही आ रहा है, तो 10 पे क्या हम बाद में 1 प्लस नहीं कर सकते हैं। मैंने एक अप्रोच लगाई, मेरा ये नंबर है 20, तो 20 को अपॉन 2 किया, फिर कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। यही तो कर रहा हूँ मैं, तभी तो मैं 11 पे पहुँच पाऊंगा। ये मेरी बेसिक चीज़ें हैं। 10 + 1 कर दिया मैंने, आधा करके 1 जोड़ दिया, 11 आ गया। अब मैंने जो चीज़ यहाँ पे मैंने फर्स्ट पेयर में अप्लाई की थी वहीं मैं सेकंड पेयर में अप्लाई कर दूंगा। मतलब ये जो 102 है इसको आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कीजिए, +1 कर दीजिए, मतलब 51, हाँ 51 और +1 52। देखिए आंसर में है कहीं 52, हाँ दिख रहा है मुझे, बे दिख रहा है, तो ये वाली अप्रोच आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी अप्रोचेज आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे ऑलवेज। मैं आपको शॉर्ट में कुछ अप्रोच बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कहाँ तक अप्रोच हो सकती है, या तो स्क्वायर पूछ ले, या तो स्क्वायर रूट पूछ सकता है, ठीक है। सेकेंड अप्रोच आपकी क्या हो सकती है, क्यूब या क्यूब रूट हो सकती है, ठीक है। थर्ड आपकी क्या हो सकती है, सम ऑफ डिजिट हो सकती है।
सम ऑफ डिजिट हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है कि नंबर के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस के बेसिस पे चल रही हो चीज़ें, ठीक है। मल्टीपल हो सकता है कुछ, मल्टीपल या मल्टीपल में कुछ ऐड हो सकता है, एडिशनल जुड़ सकता है, घट सकता है, डिवाइड हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट में, जैसे अभी हमने किया डिवाइड में कुछ घट सकता है, जुड़ सकता है। जो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, डिवाइड किया किसी एक पर्टिकुलर नंबर से और कुछ जोड़ दिया है, घटा दिया, तो मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने पड़ सकते हैं। तो इससे बाहर आपके अप्रोच नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यही सारे हैं ऐसी चीज़ें जो आपके किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ट्रिक मतलब इतनी ही लग सकती हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की। तो मैं गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। सपोज मेरे पास गिवन है एक पेयर 35 और 13 का, ठीक है। तो 35 और 13 में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन लगा है जो मैं आगे फर्दर लगा दूँ, मतलब जो 35 कनेक्टेड है 13 से किसी भी प्रकार से, मुझे नहीं पता, अभी अप्रोच लगाऊंगा तो पता चलेगा। देन मैं क्या करूँगा यार, 91 भी कनेक्टेड होगा किसी एक, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो किसी नंबर से कनेक्टेड होगा। तो मैं क्या सोच सकता हूँ यार, 35 कैसे कनेक्टेड हो सकता है 13 से, मैं ये अप्रोच लगाना स्टार्ट करूँगा कुछ अपनी। तो मैं क्या करूँगा कि यार देख लूँगा कि यार तो ऐसा हो सकता है कि 13 का टेबल 3 टाइम्स में ले जाऊँ और -4 कर दूँ, 35 पहुँच जाएगा। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे यार ऐसा कौन सा टेबल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेरा 4 कम ही तो था, क्योंकि 13 किया 39 किया मैंने, 39 किया फिर 4 माइनस किया, यही तो मैं कितना करूँगा यहाँ पे 4 ऐड कर दूँगा, 95 पे जाऊँगा, 95 का 3 से डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्या अप्रोच लग पाएगी आपकी, बाद में तो आपका 2 प्लस होने लगेगा, तो ये अप्रोच मेरी नहीं लग सकती। जो 3 का मल्टीप्लिकेशन वाली मैंने अप्रोच लगाई ये नहीं लग सकती। फिर मैंने यार ट्राई किया कि यार एक चीज़ और देख लो, क्या यहाँ पे कोई वो ऐसा तो नहीं कि सम ऑफ डिजिट वाला कुछ लग रहा हो, क्योंकि यार मुझे कनेक्शन नहीं दिख पा रहा, ना स्क्वायर है ना क्यूब रूट है, ना कोई पर्टिकुलर डिफरेंस वाला यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यार, सम ऑफ डिजिट भी तो देख लो, वहीं तो मेरे पास रिमेनिंग है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे 4 है सम ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 है, मतलब मैं देख रहा हूँ यार एक चीज मुझे दिख गई, यहाँ पे 4 है मेरा सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे 8 है, मतलब ये जो सेकंड वाला नंबर है वो सम ऑफ डिजिट कितना है, जस्ट हाफ है पहले वाले में, यही तो दिख रहा है मुझे। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है 4, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है 4, ये मुझे दिख गया। फिर मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पे कितना हो गया सम ऑफ डिजिट हो गया यहाँ पे 9 + 1 = 10, और यहाँ पे कितना है, जो पहला वाला लेटर था वो जस्ट ट्वाइस था आपका, इतना आपको पता था, तो ट्वाइस था, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाए 5 हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ क्या सम ऑफ डिजिट इसमें 5 हो जाएगा, 4 + 0 4 ही हो पाएगा, और 5 + 3 8 ही हो पाएगा, ठीक है। 3 और 2 5 हो जाएगा, मतलब सी आपका डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे यार मैंने अप्रोच क्या लगाई, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 8 था, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 4 था, जस्ट ट्वाइस था पहले वाले नंबर से, यही तो था, पहला वाला नंबर जस्ट ट्वाइस था सेकंड वाले नंबर के, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 10 निकला, तो यहाँ पे कितना होगा 5 ही तो होगा, यही तो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ, यहाँ का जस्ट दुगना, यहाँ का जस्ट दुगना। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाए 5 हो जाए, तो ये वाला आ जाएगा, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। फिर मैंने ले लिया सपोज, अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 3 2 13 और 27 और क्वेश्चन मार्क, ये मुझे दिख गया, और ऑप्शंस मेरे पास हैं 43 बी है, 28 सी है, 53 है, लास्ट है 40 आपके पास आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपके पास 4 क्वेश्चन दिख गए सपोज, सॉरी 4 ऑप्शन दिख गए, और ये आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है। मैं देख रहा हूँ सम ऑफ डिजिट से होगा, मैंने अभी अप्रोच लगाई तो हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ ये 4 है, ये कितना हो गया 5 हो गया, तो सम ऑफ डिजिट भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे इसलिए नहीं अप्लाई सकता, मान लीजिए ट्वाइस होता है या स्क्वायर होता है, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे होता मैं ले लेता, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 3 है, यहाँ पे तो 5 है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूँ यार एक चीज़ और मैं सोच सकता हूँ, ये 13 बनाना है मुझे इस नंबर से, या फिर ऐसे कनेक्ट करना है कि 13 आ जाए या 13 से 32 आ जाए, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ यार 4 कर लो, 4 कैसे होगा 2 का स्क्वायर से, ठीक है। इसको 9 कर लीजिए, कैसे होगा 3 के स्क्वायर से, कितना हो गया ये 9 हो गया और ये 4 हो गया, 9 और 4 ऐड करने में कितना आएगा 13। मतलब मुझे एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि यार मैं दोनों डिजिट का क्या करूंगा स्क्वायर कर दूंगा, फिर आपस में जोड़ दूंगा, और कितना मिल जाएगा मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या अप्रोच लगाऊंगा जो मैंने यहाँ पे लगाई, मतलब
हर एक डिजिट का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए और आपस में जोड़ दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, आपस में जोड़ दिया कितना आ गया 53। आंसर में है या नहीं 43, 28, 53 है, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्यों ये लगाया, अब आप कहेंगे आपने स्क्वायर वाला ही क्यों लगाया, मल्टीप्लिकेशन वाला लगा देते या कुछ और कॉन्सेप्ट लगा देते। अब आप ही बताइए इसमें क्या लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। 13 3 39 माइनस 7 करेंगे। अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ये क्या हो गया था, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया था वहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो नहीं लगा सकते, और मल्टीप्लिकेशन वाला भी आपको बता दिया वो नहीं लगेगा, ठीक है। स्क्वायर वाला कुछ लगा सकते हैं, 13 के स्क्वायर के पास जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यूब लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे कौन सा एक कॉन्सेप्ट बचा, सम ऑफ डिजिट लगाए, वो भी नहीं लगा, तो आपने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट नया आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे मेरे पास आ गया कभी 2 9 1 और 2 1 9 और 9 1, ठीक है। फिर मेरे पास है 2 4 1 क्वेश्चन मार्क ये। अब देखिए इसमें तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन देने की जरूरत क्यों नहीं है, इसमें मुझे यार डायरेक्टली दिख रहा है यार इसमें चेंज कहाँ पे हुआ है। 2 1 9 2 9 1, मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट है उनको आपस में क्या कर दिया गया है, इंटरचेंज, या फिर कह सकते हैं कि आपस में बदल दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 19 था, इसको क्या कर दिया 91, मतलब डिजिट रिप्लेसमेंट वाला यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, मतलब डिजिट को आपस में पलट दिया गया है, ठीक है। अंकों को आपस में, लास्ट के 2 अंकों को आपस में पलट दिया गया। 1 9 था 9 1 कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, 2 1 है 1 2 कर दीजिए और 4 1 2 आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी इजी वाले पूछे जा सकते हैं। अब इसमें कुछ बड़ा नहीं सोचना है, इसमें अगर मुझे कुछ छोटा सा क्लू भी मिल गया तो मैं उससे डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ। तो मैं बात कर लेता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये m/x 31/42 और उसको दिया गया है ऐसे लिख के y/z और क्वेश्चन ऐसे इसको बनाया गया है। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में वो समझते हैं। जैसे मुझे क्या पता है m के बारे में आप कुछ कह सकते हैं, x के बारे में कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ क्योंकि मैं अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे क्या याद है, यानी कि पर्टिकुलर जो मैंने स्पेसिफाई किए थे नंबर, जैसे a की नंबरिंग क्या होती है 1, e की नंबरिंग क्या होती है 5, q की नंबरिंग कितनी होती है 17, ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, ट्रिक के साथ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यार m की वैल्यू कितनी होती थी 13, क्यों, क्योंकि 13 मेरा नहीं पता। x में कितने झंडे हैं 1 2 3 4 और ये कौन सी सीरीज में था 20 से प्लस वाली, मतलब 24। अब देखिए मुझे केवल कितना पता था, m के बारे में 13 पता था और x के बारे में 24, केवल इतनी जानकारी थी, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। तो m को कुछ ऐसे देखिए आप 13 और 31, 24 और 42, कुछ लिंक दिख रहा है आपको। अभी आपने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में डिजिट इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट, मतलब क्या किया गया 13 को पलट के लिख दिया गया है, उसकी मिरर इमेज बना दी गई है, मतलब 13 को कैसे लिख दिया 13 को आपस में जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 3 पहले 1 आगे 31 हो गया, 24 में डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा 4 आगे 2 पीछे 42, ऐसे हो गया। यही तो करना था यहाँ पे। अब मुझे पता है y और z की वैल्यू पता है, z होता है सबसे लास्ट लेटर मतलब 26, क्लियर, y होता है उससे पहले वाला मतलब 25। करना क्या है सेम अप्रोच, मतलब डिजिट को इंटरचेंज कर देना, पहले वाला 52 हो जाएगा, दूसरा वाला 62 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 52/62, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लग रहा था वो डिजिट इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, दैट्स व्हाई मैंने क्या लगाया लगा दिया। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अब आपको पता चलेगा स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं, ठीक है। 332 और 359 और क्वेश्चन मार्क, और मेरे पास ऑप्शंस गिवन है 398 400 397 और लास्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है 399। अब आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, और कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, स्क्वायर याद होंगे तो लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और 50 तक याद कर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है। आपको ट्रिक भी बताइए सारी, ठीक है, कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीज़ें आपको जाननी है तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। तो 287 322 359, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता अभी इसके बारे में, मैं देख लेता हूँ एक
टाइप का लिंकेज देख लेता हूँ। कैसे? जो आपको डिफरेंस बताया था, एक मैंने ये भी बात तो कही थी, अगर आपको बड़े नंबर दिखे तो आप क्या देख लिया करिए, डिफरेंस देख लिया। चलो मैं देख लेता हूँ डिफरेंस। इसमें है 13 और 22 कितना हो गया? 35 का डिफरेंस है आपस में। तो मैं क्या 35 का डिफरेंस अगर इसमें फिल कर दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 35 मैंने जोड़ना स्टार्ट किया सपोज, तो मेरे पास कितना आ गया? 383। क्या आंसर में 383 है? नहीं है, 383 नहीं है। तो मैं क्या, सॉरी 384 ऐड करने पे आएगा। 384 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके बेसिस पर रॉन्ग हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया। फिर मैंने देखा यार एक चीज़ और देख लो, 289 तो पता ही है आपको, 324 भी पता है, 361 भी पता है। इसके कौन सी वैल्यू है? नियर बाई वैल्यूज है किसके? रिस्पेक्टिवली स्क्वायर्स के, मतलब स्क्वायर होगा उसके आसपास की कोई वैल्यू, मतलब ऐड करने पे या घटाने में कोई वैल्यू लिख दी गई। कहने का मतलब ये है 289 के पास ये है, 324 के पास है और ये 361 के पास, और ये मेरे क्या है? स्क्वायर्स है। कहने का मतलब ये है 17 का स्क्वायर -2, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, उसमें से मैंने कितना घटा दिया? 2, कितना आ गया? 287। सिमिलरली मैंने क्या किया, 18 के स्क्वायर से 2 घटा दिया, यही तो कर रहा हूँ मैं। 17, 18, फिर यहाँ पे कितना आ गया? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361 में मैंने 2 घटाया, कितना आ गया? 359। वही बनने ना चाहिए। अब समझते हैं कर रहा था कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, n² -2, मतलब कोई भी पर्टिकुलर मैंने नंबर ले लिया, फिर मैंने क्या किया, उसमें से -2 कर दिया। तो -2 का मतलब क्या, कोई भी पर्टिकुलर स्क्वायर लिया, उसके नियर बाई वैल्यू मुझे लाने के लिए मैंने क्या किया, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से ऐड किया या फिर माइनस कर दिया। तो यहाँ पे कितना था वो पर्टिकुलर नंबर? 2 था। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, 18 का स्क्वायर -2, फिर सिमिलरली 19 का स्क्वायर -2। अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज बन रही है 17, 18, 19, 20। तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे होगा और क्या होगा, n² -2 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। मतलब 20 का स्क्वायर -2 कितना होता है? 400 -2 बराबर 398 आ जाएगा आपका आंसर, जो आपकी क्या है, फर्स्ट आंसर था, फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। आपके पास सपोज गिवन है 7, 56 और 9 और क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शंस गिवन है A, B, C और D, 63, 81, 90 एंड लास्ट वन है आपके पास 99। तो ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है कुछ, ठीक है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करनी है चीज़ें वो समझते हैं। 7 को 56 लाने में क्या कर सकते हैं आप, 7 8 56, मतलब 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, सपोज 7 8 56, तो 9 8 72 भी होना चाहिए, लेकिन 72 क्या ऑप्शंस में गिवन है, नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अब मैं एक चीज़ और यहीं पे सोचता हूँ कि मैंने 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया था, यही तो किया गया था, मतलब 7 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था। कहने का मतलब 7 × 7 + 1 किया गया था, यही तो कॉन्सेप्ट लगाया गया था। तो मैंने देखा यार 9 को भी यही करते हैं, 9 × 9 + 1, तो 9 × 10 आ गया आपका आंसर 90। तो ये चीज़ें भी आपके साथ कनेक्टेड रहती हैं, जरूरी नहीं कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर को तो मतलब वो 8 से ही करना है आगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके नेक्स्ट नंबर वाला कॉन्सेप्ट आ रहा हो कि 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर अगला नंबर दे दिया आपको 11, तो 11 को उसके अगले से करना है, ना कि 9 या 8 से, ठीक है। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि क्या क्या अप्रोच लगाई जा सकती है नंबर, हमारा जो बेस्ड एनालॉजी होती है उसमें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका 42, 56, 1 1 10 और क्वेश्चन मार्क। फिर मेरे पास ऑप्शंस की मैंने A, B, C एंड D। लास्ट क्वेश्चन में आपको 18, 132, 136 एंड 140, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यार 42 56 से कैसे कनेक्टेड हो सकता है। मैंने देखा, सोचा कि यार 14 ऐड कर दीजिए तब भी 56 हो जाएगा, ठीक है। 42 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर मैं क्या कहूँगा यार, अगर 14 ऐड करने पे 56 आ रहा है तो सिमिलरली मैं भी इसमें 14 ऐड कर दूँ, तो 110 में अगर मैं 14 ऐड करता हूँ तो वो एक्सीड कर जाएगा सारे ऑप्शन से, केवल एक 140 बचेगा, जो भी हमारा क्या होगा, आंसर नहीं आ पाएगा। फिर मैं देख रहा हूँ यार एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं इनको क्या करूँ, टुकड़ों में डिवाइड कर लूँ। टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब इनके फैक्टर्स निकाल लो, 7 × 6, 7 × 42, और एक और आ गया 7 से, 7 × 8, कुछ ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, फिर हो रहा है 8 से, मतलब बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है, 7 मिसिंग है, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या किया, एक प्राइम नंबर से देखा,
प्राइम नंबर से ही तो हो रहा है यहाँ पे। 7 कौन सा है मेरा, एक प्राइम नंबर है, तो मैं इसमें से प्राइम नंबर अगर एक्सक्लूड करूँ तो कौन सा निकल गया, 11। तो 11 इंटू 10 कर रहे हैं। अब देखिए ये जो सेकंड वाला नंबर था जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, उनमें डिफरेंस कितने का था, 6 से 8, मतलब +2 हो रहा था। तो मैं जो अगला नंबर लूँगा 11 इंटू +2, 10 में 2 ऐड कर दूंगा, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 132 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे अप्रोच आपको देखने को मिलेंगे एनालॉजी बेस्ड, मतलब जो नंबर वाली होती है हमारी एनालॉजी, उसमें देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।